सर आप म्यूट हो। तो यहाँ तक आ रही है ये, यहाँ तक यहाँ तक ठीक है। तो सबसे पहले बेंजीन में डाला HNO3 प्लस H2SO4, नाइट्रोबेंजीन बना। नाइट्रोबेंजीन में डाला SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl, एनिलीन बना। नाम वैसे इनके जरूरी होते हैं याद रखने, लेकिन क्या है ना, बोर्ड पे आ नहीं रहा, बस लिखें कैसे। अब इसमें डालिए CHCl3 प्लस KOH, इससे बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखते हैं नाम का क्या कर सकते हैं, सुनते रहिए बस आराम से, जल्दी किसी चीज की नहीं मचानी है। अब NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस बना N2 प्लस Cl माइनस। अब इसमें कई चीजें डाल सकते हैं, वैसे हमें जो दो मेन चीजें चाहिए, मतलब जो आज हमारे है वो इस तरफ चाहिए। तो एक तो मैं ऊपर ले जाता हूँ HbF4 सिंपल, हाँ, तो ये बन जाएगा N2BF4 माइनस, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, और एक HbF4 हीट, तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। तीसरा HbF4 प्लस NaNO2 प्लस कॉपर, वैसे दो स्टेप में होता है, अभी तो तुम ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, नाइट्रोबेंजीन। हमें ये याद रहेगा, यही बहुत बड़ी बात है, नाइट्रोबेंजीन। तो किनारे वाले आ रहे हैं। अब सुनो, अब इसमें डालो, इतनी जगह नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह लो, Cu2Cl2 HCl, ऐसे लिख लो, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें डालो Cu2Br2 NHBr, ब्रोमोबेंजीन। अब इसमें डालो Ki, आइडोबेंजीन। CuCN KCN, साइनोबेंजीन। अब इसमें डालो H2O 0 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री, इसकी ज्यादा जरूरत है हमें, फिनॉल। और फिर इसमें डालो H2O H प्लस, ये आ गया आपका बेंजीन। एक आधा कोई रह गया होगा तो देख लेंगे। तो ऐसे आपने इसे तैयार किया। अब देखना फिनॉल की 4 रिएक्शन है, ध्यान से देखना कैसे लिखता हूं। हाँ, फिनॉल की 4 रिएक्शन है। एक में डालो NaOH सिंपल, एक में डालो NaOH क्लोरोफॉर्म के साथ, एक्वस NaOH लिखना। दोनों केसेज में O माइनस Na प्लस बनेगा, इसमें भी O माइनस
Na प्लस, बस एक माइनर सा अंतर है, माइनर नहीं काफी बड़ा है, ये यहाँ जुड़ जाएगा, मगर यहाँ 3 है ना, तो आप यहाँ 2 ही लिखिएगा। अब इसमें डालो CO2, अब इसमें स्टेप वाइज लिखना है। फर्स्ट CO2, सेकंड H प्लस, तो आपका ये हिस्सा तो हो जाएगा OH, और साथ में जुड़ेगा COOH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है। फिर इसमें दोबारा NaOH और H प्लस, क्या बनेगा? OH, एक हिस्सा तो OH हो जाएगा, और जहां CH Cl2 है, CHO। अब इसमें डालो जिंक डस्ट, ये बन जाएगी बेंजीन। अब इसमें डालो Na2Cr2O7 एंड H2SO4, तो बनेगा बेंजोक्विनोन। देखो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि देखकर घबरा जाओगे तुम, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, एनिलीन से बेंजोक्विनोन। नाम पढ़ोगे, नाम पढ़ते ही लगेगा अबे ये क्या है, ये कैसे होगा, जबकि ये सीधा सा है, एनिलीन से कैसे जाना है दिख रहा है इसमें। अब सुनिए, हाँ तो जी, अगर आपको इस चैप्टर के अगले, उससे अगले, उससे अगले ऑर्गेनिक के कैसे भी एरोमेटिक कन्वर्जन करने हैं, तो आप इसका होमवर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को ज्यादा नीड है, तो सच्चाई है कि मेरे को कुछ भी नीड नहीं है, ये आप ही का नुकसान होगा जो भी होगा। अब सुनिए ध्यान से, अब हम ना फिनॉल बनाएंगे सर। सर बेंजोफिनोन का नाम लिख। बेंजोक्विनोन, क्विनोन, QUINON। अभी नाम लिखने का स्पेस नहीं है अंदर, पता नहीं है कि नाम किसका आ पाएगा किसका नहीं। या तो मैं एक ऐसा चार्ट भेजूंगा जिसमें सारे नाम लिखे हों, तो आपको एक डबल पेज पे बनाना है, यानी लेफ्ट राइट दोनों को मिला के बनेगा ये तो एक भी नहीं बने, इतना भी नहीं बन पाएगा आपसे ठीक से, तो लेफ्ट राइट दोनों पेजों को मिला के एक बनेगा। आप सुनिए, अब हम ना 4 रिएक्शन लिखेंगे जिनसे फिनॉल बनता है। खैर एक रिएक्शन तो हमें दिख ही रही है, एक तो फिनॉल यहां बन रहा है, यहां हम फिनॉल बना नहीं रहे हैं, फिनॉल को बिगाड़ रहे हैं, अब हम फिनॉल बनाएंगे। सबसे फेमस रिएक्शन है NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर। कर दी ना मैंने वही बात। पहले इसमें डालो Cl2 AlCl3। अब ये देख के आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में डालो NaOH, 623 केल्विन, 300 ATM, तो बनेगा O माइनस Na प्लस, ये है ना, फिर से ये बन गया। अब इसमें डालो H प्लस, एसिड, तो बनेगा फिनॉल। अगर ये रिएक्शन आप ध्यान से देखें, ये कुछ एक टाइप की है, देखो H प्लस डालते हैं ये भी OH हो जाता है, H प्लस O माइनस Na प्लस भी OH हो जाता है, ये भी उसी टाइप की है। H प्लस डालते हैं पहले, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें NaOH डाला ये आ गया, फिर इसमें H प्लस डाला ये आ गया फिनॉल। तो इस तरीके से ध्यान से इनको लिखना है। अब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब की बार तुम बेंजीन का सल्फोनेशन करना, कंसंट्रेटेड H2SO4, नीचे जरूर लिखना ओलियम, इस बात के नंबर कट सकते हैं।
इससे बनेगा, पता है तुम्हें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें फिर से पहला स्टेप NaOH, दूसरा H+, डायरेक्ट फिनॉल आ जाएगा। तो 3 रिएक्शन हो गई है, एक ये फिनॉल बन रहा है, एक ये फिनॉल बन रहा है, एक ये फिनॉल बन रहा है। और भी है क्या कोई? एक ये देखना ध्यान से, ये आखिरी रहेगी। अभी ये चार्ट इतना ही रखेंगे, ये इससे बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि ये सरकारी चार्ट है, समझ लो। सरकारी का मतलब कि क्या किया गया है कि बहुत सारे कन्वर्जन के हिसाब से इसको तैयार कर दिया गया है। अब इसे याद करने के बाद एरोमेटिक का कोई भी कन्वर्जन ऐसा नहीं आएगा जो इससे बाहर चला जाए। तो ये समझ जाओ, ये क्वेश्चनों को मिलाकर बना दिया गया है, इसके बिना आप नहीं कर सकते, ये तय है। ये मैं पहले बता देता हूं। अब सुनो, CH CH CH3, ध्यान से देखो क्लोरीन कहाँ जोड़ी है मैंने, यहां। साथ में डालो AlCl3, देख लो एक बार क्या डाला है, और याद करो कि ये एल्काइलेशन कर रहा हूं ना मैं, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन। अब सुनो, इस पर आएगा प्लस जिस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और जिस पर प्लस आएगा वही रिंग से जुड़ जाएगा। अब जैसे कई बच्चों को सेंस नहीं बना, जैसे ये क्या हुआ, तो आज इसका कारण है होमवर्क, और जो टॉपिक हैंड टू हैंड आपने नहीं किया। और भैया, और इतना बड़ा मैं विद्वान नहीं हूं कि ऐसा कुछ कर दूं कि जिसमें करना ही ना पड़े और इस लेवल के क्वेश्चन हो जाए। ऐसा होता तो मैंने और बड़ी एकेडमियों में से नहीं चला जाता। हाँ, इसका नाम है क्यूमीन, इसे बहुत प्यार से बुलाया जाता है क्यूमीन। अब इसमें O2 डालिए, ये लेस इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें से किसी से भी। O2 डालोगे तो एक तरीका है देखो बनाने का प्रोडक्ट, कि ये ऐसे ही लिखा रहने देना CH3, यहां लिखना C, ये ऊपर वाला CH3 ऐसे ही। क्या करना कि बाकी सब तो ऐसे ही लिखा रहने देना, इस C और H के बीच में 2 O लगा देना, ऐसे O O H। ये टेढ़ा कर दिया मैंने क्योंकि ये इधर नहीं जा रहा। अब आप इसमें H+H2O डालेंगे तो ये हिस्सा गायब हो जाता है पूरा, और ये OH रिंग पे जुड़ जाता है। एक ये तरीका है फिनॉल बनाने का, इंपॉर्टेंट है। आया समझ? जल्दी क्वेश्चन करने अब हम। तो इसको सीधा जैसे मैं लिख रहा हूं ना, देखो मेरे को कुछ नहीं पता किस चीज से क्या बन रहा है, क्या कैसे, कुछ नहीं ध्यान दे रहा मैं, बस मैं बनाया जा रहा हूँ, इससे ये, इससे ये, इससे इससे। ये आपको कई आगे ले जाएगा, जैसा जितनी आपकी सोच है उससे आगे ऑर्गेनिक में। लेकिन नहीं करने वाले का कुछ नहीं, हर किसी को नहीं ले जा सकता है आगे, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो एक शब्द है ना जिसे कहते हैं निकम्मा, तो वो निकम्मापन अगर आपके अंदर होगा तो ये कुछ नहीं होने वाला है। अब इसे 5 बार आप बना के लाएंगे, हालांकि मैंने इसे 20 बार बनवाया था लास्ट ईयर, लेकिन बच्चों के कैलिबर के हिसाब से होता है वो, आप 5 ही बार बना लेना। हाँ, क्यूमीन। तो ये बनाना का मतलब ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये समझ के बनाना है। आपको ये याद हो चुका होना चाहिए, थोड़ा बहुत भूल जाएं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भूल बेशक गए हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम उसे याद कर लें तो हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट लो।
तो मैं नंबर लिखूंगा क्वेश्चन का, तो वो नंबर्स के हिसाब से आपको करके लाने हैं हर किसी को। क्वेश्चन तो बहुत होते, कम से कम होते 25-30 से ज्यादा, ज्यादा इससे भी 30-35 कन्वर्जन होते हैं, मगर क्या है ना कि हम 2 ही चैप्टर्स के कर रहे हैं तो इसलिए थोड़े कम दिखेंगे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत समझना, देखो क्वेश्चन चार्ट के ऊपर आएगा, एकदम ऐसा नेसेसरी नहीं है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का अगर है तो वही आएगा, चार्ट पर आएगा, उसमें लिखा होगा कि यहां से यहां कोई चीज बनानी है और वो चार्ट से आपसे होगा। लेकिन फिलहाल की ये गारंटी है कि आप चार्ट याद करेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। हाँ, पहला तो बड़ा आसान है, ये 10.11 में था। जितनों में भी रिंग आती है मैं वो सारे लिखूंगा। 10.11 में एक क्वेश्चन आया था फोर्थ, उसमें रिंग आई थी, वो था टॉल्यूइन। हालांकि ये हमने कर दिया था उस दिन, मगर क्योंकि आज इन्हीं का ही दिन है तो हम इन्हें फिर से करेंगे। बेंजाइल अल्कोहल, तो टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना था उस दिन भी, तो हमने इसमें डाला था Cl2H न्यू, Cl2AlCl3 नहीं, इसमें डाल लगेगा Cl, ये बना बेंजाइल क्लोराइड। फिर हमने इसमें डाला एक्वस KOH, ये तो हमने उस दिन भी कर लिया था। एक हमने छोड़ा था 7 ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, तो ये आज आप देख लीजिएगा ये कैसे होगा। मैं इसमें कुछ पहले से नहीं बताने वाला हूं, मैं करके दिखा रहा हूं, आप उसे देखना। देखिए ये ऑर्डर से हो जाएगा, ऑर्डर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप इसमें डालिए CH3CH, जो आपको पता लग जाएगा कि यही क्यों डाला है। हालांकि आपको ये पता है कि इसमें पहले आप इसमें डालिए Mg ड्राई ईथर, ये बन जाएगा CH3MgBr। आपको ये सारे सवाल की कोई चीज क्यों कब डाली गई है वो अभी पता चल जाएगा। प्लस हाँ, बस आप अभी इतना देखिए कि आपको ये पता है कि ये क्या चीज है, ये कैसे किया है। इसके बाद आप इसमें डालिए इथेनल। अब ये इथेनल कैसे सोचा है मैंने अभी पता लग जाएगा। इथेनल डालोगे, इस पे प्लस है, इस पर माइनस, तो CH3 उतार लो पहले, O से जुड़ जाएगा MgBr, इस पे जुड़ जाएगा CH3। देखो MgBr यहाँ, CH3 यहाँ, पहले भी कर रखा है तुमने। अब इसे नीचे जोड़ लो CH3 को, या H तो उतार लो पहले, H फिर CH3। अब इसमें डालोगे तुम H प्लस H2O या सिंपल H2O, तो ये आपका एल्कोहल हो जाएगा ऐसे। CH3 C पे H जुड़ा हुआ है यानी CH से जुड़ा है CH3 और ये OH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो मेरा मकसद ये बनाना था, मेरे को पता था 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड से ही बनेगा और इथेनॉल से ही बनेगा। कैसे? क्योंकि मेरे को 3 कार्बन वाला ही अल्कोहल चाहिए था 2 डिग्री। 1 कार्बन यहाँ था, 2 ये रहे, 2 एक 3 कार्बन वाला बनता। अगर मैं 3 ले लेता एल्डिहाइड बड़ा ले लेता तो 4 कार्बन वाला बनता, 2 ही डिग्री बनता, और इसमें 3 ही कार्बन है। अब मैं इसमें अगर रिडक्शन कर दूं NaBH4 डाल के या H2 निकेल डाल के, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बन जाता। आया समझ? जल्दी 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 बताइए। हाँ तो जी ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, तो आपको ये आज ही कर लेने हैं।
अब सुनिए, एक इसी का ही क्वेश्चन है 10.11 का। बस आराम आराम से देखते जाना है। चैप्टर हमारे आधे से ज्यादा हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर और वो 2 चैप्टर में काफी कुछ खत्म कर दिया है, कर रखा है हमने। दिखेगा वो अभी तुम्हें अगली क्लास से। 10th में ये बनाना है, ये आपका इसको फॉर्मूला भी देखना ही पड़ेगा आज ही। ये बेंजीन है और इसे कहते हैं बाइफिनाइल। कैसे भी बना लो, 2 बेंजीन जुड़ी होनी चाहिए ऐसे, कहीं से भी जोड़ लो इन्हें आपस में, एक ही बात रहेगी। तो ये बेंजीन से बाइफिनाइल, ये होता है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल क्या ये बन जाएगा जी? आप सबसे पहले डालिए Br2 FeBr3। अब आपको पता है इससे क्या बनता है? नहीं पता है तो आपको अपने ऊपर विचार कर लेना चाहिए। अब आपको अगर उसे ऐसा दिखाना है, थोड़ा मैच करना है, जल्दी समझ में आए, तो Br इधर कर लीजिए, एक ही तो बात है। कहीं भी एक जगह जोड़ना है ना, यहाँ जोड़ लिया। अब ये मत कहना ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो नहीं। ऑर्थो तब होता है जब कोई चीज यहाँ जुड़ी हो, उसके बगल वाला ऑर्थो। जैसे यहाँ कोई जुड़ा है, उसके बगल। जब यहाँ कुछ जुड़ा ही नहीं है तो यहाँ ना तो कहीं ऑर्थो है ना पैरा है, कहीं भी एक जगह जोड़ लो Br। अब इसमें डालो वुड्स रिएक्शन की तरह 2Na ड्राई ईथर, मगर इसे फिटिग रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये एरोमेटिक्स में चलती है। ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे। याद आ गई वुड्स रिएक्शन? उसी की तरह है ये। अब सुनो, 10.19 का फोर्थ, 10.19 का फोर्थ तो यही है, सिमिलर टू फोर्थ, इसी की तरह है। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टू 10.11 फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? बेंजीन से, देखने वाला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। बेंजीन से 4 ब्रोमो, फिफ्थ है ना ये, फिफ्थ 4 ब्रोमो, अरे कहीं भी लगा ले, Br यहाँ, NO2 यहाँ, अभी भी ये 4 पर है, ये फर्स्ट है, तो ये कहीं से भी शुरू कर ले भैया। सुन भैया, भाई ब्रोमीन लगाना तो बड़ा आसान है और NO2 लगाना भी। रिंग का नाइट्रेशन कर दो तो NO2 आ जाता है, और रिंग का ब्रोमिनेशन कर दो तो Br आ जाता है। मगर इसमें एक सवाल है, पहले क्या चीज लगाई जाए? ये आपको एक दूसरे से पैरा पे दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये एक दूसरे से पैरा पे है, तो पहले उसे लगाइए जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। ये मेटा डायरेक्टिंग है, -R इफेक्ट शो करता है, और ये है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये +R शो करता है। इससे होगा क्या? होगा ये कि अगर मैं पहले ब्रोमिनेशन करता हूं Br2 + FeBr3, तो ये ब्रोमीन आ गया, चलिए। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ? पहले ब्रोमिनेशन से ये बेनिफिट हुआ, ब्रोमीन ने ऑर्थो पर और पैरा पर नेगेटिव बना दिया। हमें कहाँ चाहिए? पैरा पे, तो आप पैरा वाला ही लिखना, ऑर्थो वाला मत लिखना। अब आप इसका नाइट्रेशन करेंगे तो अपने आप ही NO2 पैरा पे आपको नजर आएगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेट सपोज कि आपने इसे पहले जोड़ दिया होता, तो ये दोनों एक दूसरे से मेटा पे आ जाते, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है। आया समझ? जल्दी जल्दी बताइए, फिर आगे चले।
अब सुनिए अगला, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब अगला क्वेश्चन है, इसका नंबर है 4th, और ये हमने कर रखा है पहले भी, आप इसे कर लेंगे आसानी से। 4th नंबर नहीं है इसका, 6th। ये है बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड। पहले तो इथेनॉइक एसिड लिख लो, दूसरे नंबर पर फिनाइल। सबसे पहले डाला रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन CH2I, फिर डाला एल्कोहलिक KCl CH2Cl। ये भी रिंग वाला है इसलिए इन्हीं के साथ लिख दिया। फिर डाला H+H2 एक्सेस हाइड्रोलिसिस, तो ये CnCH हो गया। अगला क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, इसका नंबर है 8वां। ये है एनिलीन और ये है क्लोरोबेंजीन। बड़ा सिंपल है, इसमें डालिए NaNO2 + HCl, कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा N2 + Cl-। इसमें डालिए Cu2Cl2 HCl। आ गया आपको समझ में। अगला है एक ही बचा है इसका, तो एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसका नंबर है B। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड NC। अभी तो बताया मैंने 2-3 बार, कम से कम 5 बार तो लिख चुका हूं मैं। CHCl3 + aqueous KOH। चलिए जी अगले चैप्टर पे आ जाइए। अगले चैप्टर में कब मिलेंगे इसमें क्वेश्चन, अभी तो सबसे पहले 11 आ गया है जी, याद रखना 11 चल रहा है। 11.17 का सेकंड कह रहा है कि आपको फिनॉल में Br2 in CH2 डालना है। सेम क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, जैसा मैं बता रहा हूँ, कल ही पढ़ाया मैंने। Br2 in CH2 कह रहा है कि आपको फिनॉल में HNO3 डालना है डाइल्यूट। कह रहा है कि आपको फिनॉल में एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म डालना है। ये तो पता है हमें, डाइल्यूट से एक जगह आएगा, ऑर्थो और पैरा पे दोनों बना लो चाहे। वैसे वो जो ज्यादा है वो बना दो तो भी चल जाता है। एक ऑर्थो पर NO2 आएगा और एक पैरा पे। इससे बनेगा O- नहीं, हाँ ठीक है, O- Na+, सही है, और CHCl2 अभी तो बनाया था। फिर तुम्हें इसमें और भी डालना पड़ेगा एक चीज, NaOH दोबारा डालना पड़ेगा H+ की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा OH और आपका CHCl2 हो जाएगा एल्डिहाइड। अभी किया था आपने। Br2 in CH2 एक बार ऑर्थो पर आ जाएगा Br,
और एक बार बी आर आ जाएगा पैरा पे। हो गया, आया समझ? 11.17। तो इतना ही है इसमें। अब सुन लीजिए ध्यान से, कल से हमारी जो ऑर्गेनिक है वो टॉपिक वाइज चलेगी, मतलब चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से, है ना। तो उसमें हम शुरू से सब कुछ पढ़ेंगे, देखते रहना क्या करेंगे। किताब लेके जरूर बैठना है, ये समझ लें, बुक लेके जरूर बैठना। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन को 3 बार करना है, जितने भी मैंने कराए थे, ईच 3 टाइम्स, और चार्ट को बनाना है 5 बार। ऐसा नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे सेकंड बुक में। ठीक,